जेपीएससी परीक्षा गड़बड़ी के मामले में सीआईडी और लखनऊ पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में 5 आरोपी गिरफ्तार किए गए। इन पर आरोप है कि उन्होंने 14वीं जेपीएससी पीटी में धोखाधड़ी और अनुचित साधनों का उपयोग कर सफलता पाई है। इनमें टीडीपीएल में अकाउंटेंट रहा रक्षक सिंह भी शामिल है। आरोप है कि इसने पद पर रहते हुए परीक्षा में अनुचित साधनों का उपयोग कर सफलता पाई है। इनके अलावा रोशन किरकेट्टा और मनोज कुमार पर भी धोखाधड़ी कर परीक्षा पास कराने का आरोप है और इन तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बता दें आपको कि इसके साथ ही एक और को गिरफ्तार किया गया है। बता दें आपको कि उमाकांत उराव जो एजेंट के रूप में उम्मीदवार दिलाने का काम करता था और पूर्व जेपीएससी अध्यक्ष एल खियांगते का स्टाफ रह चुके धर्मेंद्र कुमार को भी गिरफ्तार किया गया। मामले में अब तक 19 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। और इसी खबर पे और भी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी इमरान हमारे साथ फोन लाइन बने हुए हैं। इमरान, देखिए, एक तरफ जेपीएससी जेएसएससी गड़बड़ी को लेकर लगातार छात्रों का आंदोलन चल रहा है, दूसरी तरफ एक्शन भी लगातार जारी है और 5 अन्य लोगों की गिरफ्तारी हो, यानी कि अब तक 19 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। क्या कुछ है पूरी जानकारी? देखिए, जिस तरह से इस पूरे मामले को देखें, लगातार जेपीएससी के जो विभिन्न परीक्षाएं हुई हैं, उन परीक्षाओं में एक बड़ा नेटवर्क, बड़े साठगांठ, बड़े सेटिंग गेटिंग जो है सारी चीजें हुई थी, जिनके बाद पूरा मामला सरकार के समक्ष आया। सरकार ने जो है इस पूरे मामले में सीआईडी से जांच कराने के लिए जो है वो कहा था। सीआईडी ने जब इस पूरे मामले को जांच करनी शुरू की तो कई लोगों की अब तक इस पूरे मामले में गिरफ्तारी हुई है। अब जो गिरफ्तारी हुई है उसमें अगर देखेंगे तो जो है 19 लोग अब तक इस पूरे मामले में गिरफ्तार हो चुके हैं। धर्मेंद्र कुमार एक मेन एक्यूज के रूप में कल जिनकी गिरफ्तारी हुई है, रक्षक सिंह है, मनोज कुमार है, इसके साथ रोशन किरकेट्टा है, उमाकांत उराव है। ये ऐसे 5 लोग हैं जिनकी गिरफ्तारियां हुई हैं। इन गिरफ्तारियों के साथ जो जेपीएससी में आयोजित विभिन्न परीक्षाएं हैं, उन परीक्षाओं में किस तरह से ये लोग जो है वो दूसरे राज्यों के लोगों के संपर्क में होते थे और उन राज्यों से जो है कैंडिडेट को ला करके यहाँ जेपीएससी की परीक्षाओं में इन्वॉल्व कराना, परीक्षा में जो है वो सेटिंग गेटिंग करना, इनके साथ कई अलग अलग आरोप थे। तो इन आरोपों के आधार पर सीआईडी की तरफ से जो है कार्रवाई करते हुए 5 को गिरफ्तार किया गया। इनके पास से कई डिजिटल साक्ष्य और कई अहम दस्तावेज जो है वो बरामद किए गए हैं। ऐसे में अब इसकी बरामदगी के बाद से ही लगातार इस पूरे मामले पर कार्रवाई जो है और तेजी से जो है आगे बढ़ेगी, क्योंकि लगातार अब सरकार भी ये बात कह रही है कि जेपीएससी में जो गड़बड़ियां हुई हैं, सीआईडी के रिपोर्ट के आधार पर पूरे मामले पर आगे की कार्रवाई जो है वो राज्य सरकार करेगी कि इस पूरे मामले पर क्या कुछ और कार्रवाई होनी है। क्योंकि अब तक 19 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, कई रिमांड में भी थे, कई अध्यक्ष और पूर्व अध्यक्ष से जो है इस पूरे मामले में पूछताछ भी की गई है। तो ऐसे में इस पूरी कार्रवाई का असर जो है आने वाले दिनों में वार्ता के दौरान जब सरकार छात्रों के साथ बैठेगी तो उस पर भी आपको देखने के लिए मिलेगा कि जो सरकार की तरफ से जो पक्ष रखे जाएंगे, छात्रों को ये भी बताया जाएगा कि अब तक क्या कुछ कार्रवाई की गई है, किस तरह की कार्रवाई हुई है, किन किन लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं, क्या मिला है, नहीं मिला है। इन तमाम जानकारी जो है वो छात्र भी लेना चाहेंगे, क्योंकि छात्र सीआईडी के जांच के साथ साथ इस पूरे मामले की जांच जो है अब आगे से जो है वो सीबीआई से कराने की मांग कर रहे हैं। इसलिए एक अहम गिरफ्तारियां, ये सारी चीजें जो है मानी जा रही हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए इमरान। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।